धावा। राम राम। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सठ पर करिह दाया। सहित अनुज मोहे राम गोसाई, मिली हहि निज सेवक की नाई। हे विधाता, हे दीन बंधु रघुनाथ जी, क्या मेरे समान मूर्ख पर दया करेंगे? क्या भगवान लक्ष्मण माता जानकी सहित मुझसे अपने सेवकों के समान मिलेंगे? नहीं, क्योंकि मोरे जिया भरोसे दृढ़ नाही। भक्ति ना वीरत ज्ञान मन माही। नहीं सत्संग योग जप यागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। मेरे मन में दृढ़ विश्वास ही नहीं है, क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग्य तो मन में है नहीं, सत्संग योग जप यज्ञ तो मैंने किया ही नहीं है, न तो चरण कमलों में प्रेम दृढ़ है। किंतु करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की एक विशेषता है कि हृदय से स्मरण करने पर पातकी को भी क्षमा कर कर प्यार करते हैं। राम 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 तब रघुनाथ हेलो हेलो राम 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 राम। तब रघुनाथ निकट चली आए, देख दशानन जन मन भाए। राम उठो सुतीक्षण, राम बेटा सुतीक्षण उठो, राम उठो सुतीक्षण उठो। राम यह नहीं उठ रहा है। राम मुझे अपनी मायावी राम शक्ति से राम असली रूप दिखाना पड़ेगा। राम नहीं राम बहु भाई जगावा, जागरण धन पावा। रूप रूप तब राम हृदय चतुर भुज रूप
राम श्यामा सीता अनुज सहित सुधामा परे लखन चरण लागी प्रेम मगन मुनिवर भागी भुज विशाल कही दिए उठाई हम अनाथों के नाथ, आपने हमें दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। सुत्रिक्षण, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगना है। आजकल गुरु के आश्रम में नहीं रहते। भगवान अटक पटक सटक, अटक पटक सटक, अटक पटक सटक। सुत्रिक्षण, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भगवान सब समझाता हूँ। भगवान एक दिन की बात है, मैं तथा आश्रम के अन्य शिष्यों के साथ गंगा स्नान कर कर आ ही रहा था। तभी प्रभु रास्ते में एक जामुन का पेड़ दिखाई दिया। भगवान काली काली जामुन देखकर आहा आहा, भगवान मेरा जी तो ललच गया। मैंने यहाँ वहाँ देखा किंतु मुझे कहीं पत्थर दिखाई नहीं दिया। तो भगवान आप जानते हैं, मैंने ठाकुर बाबा को ही पेड़ पर फेंक दिया। कुछ जामुन तो नीचे गिर गई भगवान, पर ठाकुर बाबा तो वहीं पेड़ पर अटके रह गए। मैंने कुछ जामुन खाकर एक जामुन ठाकुर बाबा के स्थान पर रख दिया। आश्रम में आकर गुरुजी ठाकुर बाबा को रगड़ रगड़ कर नहलाने लगे और मुझसे कहा, बेटा सुतीक्षण, ठाकुर बाबा तो गले जा रहे हैं। अब भगवान ठाकुर बाबा तो थे नहीं, थी तो जामुन। तो मैंने भी गुरुजी से कह दिया, गुरुजी नित्य का चंदन नित्य का पानी, ठाकुर बाबा गल गए तो हम का जानी। इतना सुनते ही प्रभु गुरुजी ने मुझे छड़ी से मार मार कर अपने आश्रम से निकाल दिया और कहा, जब तक मेरे भगवान को नहीं लाएगा तब तक आश्रम में अपना मुंह मत दिखाना। प्रभु भगवान, तभी से मैं आपको इस बियावान जंगल में याद कर रहा हूँ। ठीक है सुत्रिक्षण, चलो आपके गुरु से मिलते हैं। भगवान, मुझे तो कुछ आज समझ आता नहीं है। मुझे वर मांगना तो आता नहीं। आपको जो अच्छा लगे आप वही मुझे दे दीजिए। ठीक है। हे सुतीक्षण, तुम भक्त ज्ञान के भंडार हो। हे प्रभु, चलो आपने जो दिया वह मैंने पाया, अब वह दीजिए जो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है सुतीक्षण, चलो आपके गुरु के आश्रम चलते हैं। भगवान, बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोह इह आश्रम आए।
इस जंगल में बहुत दिन हो गए। अगर आप मेरे साथ गुरुजी के पास चलेंगे तो मैं भी उनके दर्शन पा लूंगा। हे नाथ, इसमें आपका कोई निहोरा भी नहीं है। सुदीक्षण, चलो मैं तैयार हूँ। आइए भगवान। अरे भजनिया में हो, भजनिया में, अरे भजनिया में प्रभु के बड़ा गुण बाटे, भजनिया में प्रभु के बड़ा गुण बाटे, भजनिया में प्रभु के बड़ा गुण बाटे। बड़ा गुण बाटई हो, बड़ा गुण बाटई। हेलो, तुरंत सुती छड़क कह गयऊ, करि दंडवत कहतय सभयऊ। गुरुजी, अरे जरा आंखें तो खोलिए। अरे गुरुजी, नाथ कोसलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बैदेही, निस दिन देव जपत हहु जेहि। अरे गुरुजी, आंखें तो खोलिए, देखिए कौन आया है। भगवान राम, अनुज और माता सीता आए हैं, जिन्हें आप पल पर याद फिर से आ करते हैं। गया। भाग जा आश्रम से, जब तक ठाकुर जी न आए तब तक। गुरुजी के माता चरणों में उनके शिष्य सुदीक्षण का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुजी देखिए, भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण आए हैं। सुदीक्षिण, तुम धन्य हो, प्रभु को लेकर के आए हो। आइए प्रभु, बैठिए भगवान। बैठिए प्रभु। मुनिराज, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। बैठिए। मैं इतने दिन तक तपस्या करते रहे, प्रभु कभी हमको दर्शन नहीं दिए। मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। सुदीक्षिण, तुम धन्य हो। ऋषिराज, आप तो सब कुछ जानते हैं मैं किस लिए इस जंगल में आया हूँ। अब आप मुझे कुछ ऐसा मंत्र दीजिए जिसके सहारे
मैं दुष्टों का संहार कर सकूं। भगवान, आप मुझसे मंत्र लेना चाहते हैं? आप तो तीनों लोक के मालिक हैं प्रभु। यदि आप मंत्र लेना चाहते हैं, वो कान मंत्र देता हूं प्रभु। गुरुदेव, हाँ वत्स। अब हमारे रहने के लिए कोई उचित स्थान बताएं, जहां पर मैं और भाई लक्ष्मण पत्नी सहित कुछ दिन विश्राम कर सकूं और वहीं से आगे का कार्य का शुरुआत भी कर सकूं, जिससे समस्त प्राणियों का कल्याण हो। अच्छा बात है भगवान। यदि आप पूछते हैं तो मैं बताता हूं। यहाँ से आगे ये दंडक वन नाम का वन है, थोड़ी ही दूर पर। उसी वन में जा करके पंचवटी नामक स्थान है, अति सुंदर है। वहीं आप निवास करें प्रभु। जैसी आज्ञा गुरुदेव। मेरे भगवन